अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मर्दाना टाइमिंग के हवाले से और गलत कार्यों की वजह से होने वाली जो मर्दाना कमज़ोरी उसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मर्दाना टाइमिंग। अक्सर लोगों के अंदर ये गलत रुझान पाया जाता है कि मर्दाना टाइमिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से हुक्मा जो होते हैं या डॉक्टर जो होते हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। मतलब जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनको बताते हैं कि मर्दाना टाइमिंग हमारी कम है, तो वो बोलते हैं ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, इससे इतनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा। तो जो मर्दाना टाइमिंग जो होती है वो बड़ा एक अहम मसला होती है। लोगों को ये नहीं पता होता कि कितनी होनी चाहिए। जो मर्दाना टाइमिंग होती है वो 5 से 7 मिनट एक नॉर्मल और अच्छी टाइमिंग कहलाती है। 7 मिनट। अच्छा, होता क्या है कि लोग जो होते हैं पॉन्स वगैरह वीडियो जो गलत हरकतों में होते हैं, मतलब बैड हैबिट्स होती हैं, वो पॉन्स वगैरह देखते हैं, वो उसमें टाइमिंग दिखाते हैं आधा घंटा 25 मिनट या बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो इस तरह से नहीं होता। वो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं, उनको जोड़ के उनकी टाइमिंग या फिर वो गलत किस्म के इंजेक्शन वगैरह लगाकर अपनी टाइमिंग को बढ़ाते हैं, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और वो उतनी टाइमिंग होती भी नहीं जितनी उसमें दिखाई जाती है। तो लोग समझते हैं कि टाइमिंग जो होती है मर्दाना वो इतनी होनी चाहिए। वो इस चक्कर में जो अपना ट्रीटमेंट कराते कराते मज़ीद कमज़ोरियों का शिकार हो जाते हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, कोई अफाका देखने को नहीं मिलता। तो हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, मर्दाना टाइमिंग जो होती है 5 से 7 मिनट की जो टाइमिंग होती है वो एक बेहतरीन टाइमिंग कहलाती है। इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती। किसी एक में अगर टाइमिंग होगी तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मल जो टाइमिंग है 5 मिनट की टाइमिंग आपकी की अच्छी मर्दाना टाइमिंग होती है। अगर आपकी 5 मिनट 4 मिनट अभी अगर आपकी टाइमिंग है तो आप जो है मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं। आपकी टाइमिंग जो है बिल्कुल सही है और आपको भी किसी किस्म का ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो लोग गलत बैड हैबिट्स की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग जो होते हैं पॉन्स वगैरह देखते हैं या बैड हैबिट्स होती है, हैंड प्रैक्टिस के मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वीकनेस आने लग जाती है और फिर वो अपना इलाज करवाते हैं और तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या फिर एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने लग जाते हैं या इंजेक्शन वगैरह लेने लग जाते हैं, जिससे उनकी जो होती है मतलब कि आर्जी तौर पर तो यानी कि उनको वीकनेस दूर हो जाती है, लेकिन बाद में फिर वो होते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी का दोबारा शिकार हो जाते हैं और मज़ीद बीमारियां जो होती हैं उनको फिर पकड़ने लग जाती हैं। उनका इम्यून सिस्टम भी जो होता है ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने से, स्टेरॉयड वगैरह इस्तेमाल करने से मतलब क़ुव्वत मदाफ़त जो होती है उनकी कम होने लग जाती है। तो अगर आप बैड हैबिट्स की वजह से या आप वैसी अगर किसी कमज़ोरी का शिकार हैं या आप डायबिटीज़ की वजह से कमज़ोरी का शिकार हैं या ब्लड प्रेशर की आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर अगर वीकनेस आ जाती है, तो इंतहाई सस्ता इलाज है होम्योपैथिक के अंदर। ये 3 मेडिसिन को आप इस्तेमाल करके इंशाल्लाह अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। वैसे सिर्फ होम्योपैथिक में अगर आप सिर्फ एग्नेस कास्टस भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी होती है। हमेशा अपनी बात जहन में रखिएगा कि एग्नेस कास्टस जो होती है वो काफ़ी होती है आपकी मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि उनकी टाइमिंग और इजाफा हो। बहुत से ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो झूठ बोलते हैं कि हमारी टाइमिंग में इजाफा नहीं हुआ। वो चाहते हैं हमारी टाइमिंग और बढ़ जाए, मज़ीद हम दवाई खाएँ और दवाई दें, हम उनको और मज़ीद पोटेंसीज बढ़ा के दें ताकि उनकी जो मर्दाना टाइमिंग है और बढ़े। और आके कहते हैं नहीं जी बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क पड़ा है, मतलब मर्दाना टाइमिंग में बिल्कुल भी जो है ना फ़र्क या इजाफा नहीं हो रहा है, बहुत थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ा है। तो अक्सर लोग झूठ बोलते हैं। हमेशा याद रखें, आप झूठ बोलेंगे तो अपना खुद का नुकसान करेंगे। तो मर्दाना टाइमिंग जो होती है, कमज़ोरी जो होती है, जो आपको इरेक्शन का जो मसला होता है, अगर आपको इरेक्शन नहीं हो रही है तो हर बंदा ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा इरेक्शन हो। तो याद रखें, आप अपना खुद का नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। तो मर्दाना ताकत के लिए जो एग्नेस कास्टस का मदर टिंचर होता है वो बेहतरीन दवा है और इंतहाई सस्ता इलाज है। आप पाकिस्तानी मेडिसिन ले लें, इंतहाई सस्ती मेडिसिन मिल जाती है। इसका आप इलाज करके अपना पैसा भी बचाएं और अपनी लाइफ को भी सेव करें, अपनी लाइफ को भी बचाएं, मज़ीद बीमारी का शिकार ना हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्नेस कास्टस इस्तेमाल करें मदर टिंचर फार्म में, और दूसरी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें अश्वगंधा आप इस्तेमाल कर लें, और तीसरी मेडिसिन जो होती है वो एसिड फोर्स मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर का आप जो है वो 5-5 कतरे जो है आधे कप पानी में
दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो टाइमिंग होगी दिन ब दिन बहाल होती जाएगी, आपको ख़ुद एहसास होने लग जाएगा। बाद ऐसे पेशेंट होते हैं जो लेटे हुए होते हैं, उनको इरेक्शन होती है, लेकिन जब वो मतलब कि इंटरकोर्स के लिए जाती है, मिलाप के लिए जब जाते हैं तो उनकी टाइमिंग जो होती है या सॉरी उनकी जो इरेक्शन होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। ये तीनों मेडिसिन अगर वो इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये कंडीशन भी इंशाल्लाह इससे ज़रूर ठीक हो जाएगी। ये तीनों मेडिसिन जो होंगी ना तो आपकी इरेक्शन टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे, इरेक्शन को भी बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा सख्ती आपकी जो है पेनिस में ये लेके आएंगी। तो ये सब अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो आप इन तीनों मेडिसिन को इस्तेमाल करें। हमेशा अपने जहन में ये बात याद रखें। अगर आपको वीकनेस कम है तो आप चंद दिनों के लिए सिर्फ एग्नेस कास्टस का इस्तेमाल कर लें, 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम मदर टिंचर। आपको इंशाल्लाह फिर किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके अंदर वीकनेस भी बढ़ेगी। तो एकदम से आप चाहें कि मैं हाई पोटेंसी ले लूँ तो आगे चल के फिर आप क्या करेंगे? हाई पोटेंसी को आप अपनी बॉडी का आप आदी बना लेंगे, फिर उसके बाद हाई पोटेंसी भी आपको जब वो काम नहीं करेगी। तो लाइफ का एक पीरियड होता है, उस पीरियड के हिसाब से मेडिसिन का चलाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी फिर आपको पोटेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, वीकनेस आएगी। क्योंकि लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और जो होते हैं जाहिर सी बात है कमज़ोरी तो एक इंसान के अंदर आनी है। जैसे जैसे इंसान बचपन से जवान होता है फिर बुढ़ापा आता है तो कमज़ोरी एक कुदरत का एक निज़ाम है। तो इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो लाजमी तौर पर उसके अंदर वीकनेस आती है। तो आप धीरे धीरे अगर आपकी लोअर पोटेंसी से हल्की पोटेंसी से आपका इलाज हो जाता है तो आप हल्की पोटेंसी ही लें, आप मदर टिंचर फार्म में यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको जो है आपका इलाज मुकम्मल इसी से ही हो जाएगा। चंद दिनों के बाद आप 1 से 2 महीने के बाद इस्तेमाल के बाद इन मेडिसिन को बंद कर दें। आपका दोबारा आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत महसूस हो साल भर के बाद या 6 महीने के बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो मेडिसिन आपको दोबारा उतना ही असर देगी जितना आपको उसने पहली मरतबा में दिया था। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करते रहें 6 महीने 8 महीने, फिर क्या होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो उसकी आदी हो जाएगी, फिर वो दवा आपको असर नहीं करेगी। तो इन मेडिसिन को आप तरीके से इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। याद रखें अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं या आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले अपनी डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन डॉक्टर जो भी समझेंगे वो बेहतर समझेंगे, उसी हिसाब से आपको जो भी मेडिसिन देंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। कुछ लोगों को कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो उनके लिए जो फ़ायदेमंद नहीं होती। वैसे होम्योपैथिक की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को डॉक्टर की राय का लेना ज़रूरी है। ये आपकी सेहत और ज़िंदगी का मामला है, इसमें बिल्कुल भी आप गफलत ना करें। ये आपकी लाइफ आपकी अपनी लाइफ है, जितना आप इसको बचाएं, जितना आप सेव करें आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।